फ़लस्तीन में जारी जंग को अब तक 160 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी। दुनिया भर के तमाम मुल्क मिलकर के इसराइल को जंग बंदी के लिए तैयार नहीं कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमज़ान शुरू होने से पहले कहा था कि 6 हफ्ते के लिए जंग बंदी होने जा रही है। हमने अपनी रिपोर्ट्स में बताया था कि पेरिस के अंदर एक मुआहदा तैयार हो गया था, इसमें तमाम मुल्क शामिल थे, यूरोप के मुल्क शामिल थे, अमेरिका शामिल था और अरब के देश शामिल थे। इसराइल और फ़लस्तीन के जो फरीक थे वो शामिल थे। तो उस डॉक्यूमेंट को बाइडेंस डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया था। उसके बाद उम्मीद ये थी कि अब इस पर साइन हो जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री बार बार मिडिल ईस्ट आते रहे और उम्मीद थी कि अब इस पर साइन हो जाएंगे और जंगबंदी रमज़ान से पहले हो जाएगी। मगर जंगबंदी के लिए जब दोबारा से बैठे काहिरा के अंदर, इजिप्ट की राजधानी काहिरा के अंदर, तो वहाँ इसराइल ने अपने प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजा और उस पर अड़ंगा लगा दिया। रमज़ान शुरू हो गए। रमज़ान के दौरान भी जंग जारी है। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 63 ख़वातीन रोज़ाना शहीद हो रही हैं फ़लस्तीन की, और इसी तरह से बच्चों की शहादतें हो रही हैं। तमाम जो अब तक हालात हैं, सूरत हाल है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक रिपोर्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट की है, उसको हम बताते हैं आपको। उन्होंने बहुत सख्ती के साथ लिखा है कि गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर रमज़ान शुरू हो चुके हैं। फ़लस्तीन के लोग ना क्रिसमस मना सकते हैं ना रमज़ान मना सकते हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग जानवरों के खाने से, जो खाना जानवरों को खिलाया जाता है, उससे इफ्तार करने के लिए मजबूर हैं। और उन्होंने लिखा है कि शर्म करो। ये बड़ा सख्त उन्होंने लिखा है। हालात फ़लस्तीन के अंदर बहुत ख़राब हैं। जैसा हमने बताया, जो एड का सामान है, खाने पीने का सामान है, उसको जाने से रोका हुआ है इसराइल ने। और रफ़ा के इलाके में बहुत भारी वहाँ पे झड़पें होती हैं और गोलाबारी जारी है। जबकि बाइडेन ने, यहाँ पर ये बता दें आपको कि बाइडेन की, अमेरिकी राष्ट्रपति की अथॉरिटी तकरीबन ख़त्म हो गई है। बाइडेन के कहने के बावजूद इसराइल तैयार नहीं हुआ जंगबंदी के लिए। एक मुल्क को पूरी दुनिया मिलकर के जंगबंदी पर आमादा नहीं कर सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि बहुत ताकतवर माना जाता है दुनिया भर में, उसकी बात इसराइल ने मानने से पूरी तरह मना कर दिया। और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात जो अमेरिका, पेंटागन और ये सब कह रहे थे, बार बार ट्वीट आ रहे थे उनके और बयानात आ रहे थे, अखबार अमेरिका के छप रहे थे। 2 स्टेट सॉल्यूशन को इसराइल ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। नेतन्याहू ने बिल्कुल पूरी तरह सिरे से इनकार कर दिया है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं मानेगा। काहिरा के अंदर बातचीत चल रही थी, दोबारा से जो बातचीत शुरू हुई थी, तो उसमें उम्मीद थी कि रमज़ान से पहले जंगबंदी हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया था कि 6 हफ्ते के लिए ये जंगबंदी होगी और मंडे से, जो मंडे गुजर चुका है, उस मंडे से जंगबंदी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज 1 सप्ताह बीत जाने के बाद और रमज़ान शुरू हो जाने के बाद भी किसी तरह की कोई जंगबंदी नहीं हुई है और ना ही जंग में कोई शिद्दत में कमी आई है। हालात बहुत ख़राब हैं। हर रोज़ इसराइल जाहिरियत दिखा रहा है। वहाँ पर इसराइल की सेना IDF मुस्तकिल रातों को कार्रवाई करती है, दिन के वक्त कार्रवाई करती है और एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। पूरा गाज़ा और खान यूनुस का इलाका तबाह हो चुका है। अब जो बचे कुचे लोग हैं वो रफ़ा के इलाके में शरण लिए हुए हैं, बचे पहुँचे हुए हैं। तो रफ़ा के इलाके में भी इसराइल की तरफ से रात के वक्त में ख़ास तौर से शेलिंग की जाती है और एयर स्ट्राइक की जाती है। तो वहाँ पर तबाही हो रही है। यहाँ पर एक बयान और बता दें, जो बाइडेन ने कहा था कि रफ़ा हमारी रेड लाइन है, यानी रफ़ा में किसी तरह की कोई कार्रवाई इसराइल नहीं करेगा। लेकिन इस बात को भी इसराइल ने मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहीं हूतीस के ख़िलाफ़ अमेरिका और UK ने स्ट्राइक की, जिसमें 1 शख्स की मौत हुई है या हूतीस के, और 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं। बदले में हूतीस ने कई सारे हमले अमेरिका और UK के शिप्स पर किए हैं। दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े स्ट्राइक किए, सैकड़ों रॉकेट्स उन्होंने फायर किए हैं इसराइल के ऊपर।
जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा बताई जाती है। इसराइल की तरफ से जो रुख अख्तियार किया गया है वो उससे अमेरिका की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हुई है। अमेरिका में चुनाव भी होने जा रहे हैं। बाइडेन के लिए ये एक संकट का वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि बाइडेन को उम्मीद थी कि शायद उसकी बात इसराइल मानेगा, मगर नेतन्याहू ने उसकी हर बात को रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर जो अमेरिका के अपोजिशन पार्टियाँ, बर्नी सैंडर्स वगैरह, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसराइल को किसी भी तरह की मदद न दी जाए। अब देखना ये कि ये क्या होता है आगे चल के, क्योंकि हालात फ़लस्तीन के बहुत ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही जब से रमज़ान शुरू हुआ उससे पहले से ही इसराइल की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए थे कि नमाज़ पढ़ने के लिए वो नहीं जाने देंगे मस्जिद अक्सा में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर लोग पहुँचे, नमाज भी हुई, जुमे की नमाज़ भी लोगों ने पढ़ी और तरावी भी हुई। इस दौरान झड़पें हुई हैं। साथ ही इसराइल ने गाइडलाइन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। वहाँ पर नौजवानों को जाने के लिए रोका जा रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी झड़पें भी हुई मस्जिद अक्सा के आसपास। वहीं जेरूसलम के अंदर इसराइल ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। हम बता रहे थे कि दोबारा से एक पीस टॉक शुरू हुई थी काहिरा के अंदर, जिसमें सभी फरीक वहाँ पर पहुँच चुके थे। अमेरिकी प्रतिनिधि आ चुके थे, अरब के मुल्कों से सब लोग पहुँच चुके थे और हमास के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। लेकिन इसराइल ने जो मोसाद का प्रतिनिधिमंडल जाना था उसको वहाँ नहीं भेजा और नई शर्तें उसने, जब तमाम चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं और नेतन्याहू के कहने पर, जो मीडिया सोर्स हैं वो बताते हैं कि नेतन्याहू खुद अमेरिका से कह रहे थे कि किसी तरह से सीज़ फायर करवाइए क्योंकि इसराइल फंसा हुआ है। अब चूँकि नेतन्याहू के जाने का वक्त है और अमेरिका इस वक्त नेतन्याहू से खफा है। अभी पिछले दिनों अपोजिशन लीडर को अमेरिका ने बुलाया हुआ था और वहाँ अपोजिशन लीडर इसराइल के पहुँचे हुए थे और ये बिना बताए हुए, जो मिनिस्टर भी हैं इस वक्त मौजूदा सरकार में, जो वॉर कैबिनेट बनी हुई है उसमें नेतन्याहू की, उसमें मिनिस्टर भी हैं तो वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पहुँचे हुए थे। इस पर इसराइल ने बहुत सख्त रद्दमल जाहिर किया था अमेरिका के लिए और उनको प्रोटोकॉल देने के लिए जो इसराइलियन एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, मना कर दिया था कि इनको किसी तरह का प्रोटोकॉल न दिया जाए, क्योंकि ये अनऑफिशियल ज़ाती तौर पर गए हैं और बिना बताए हुए गए हैं, कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली है। तो उसके बाद से हालात ख़राब थे। अमेरिका चाहता है वहाँ पर तब्दीली आए। नेतन्याहू को हटाने के लिए अब अमेरिका के क्या करता है, क्योंकि अब बिना नेतन्याहू को हटाए हुए सीज़ फायर नहीं होगा, ये बिल्कुल बात तय है। तो दुनिया किस तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि चाइना और रशिया ये सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं और अभी इनकी डायरेक्ट एंट्री नहीं है। डायरेक्ट एंट्री आने वाले वक्त में हो सकती है और अगर इसमें जंग बंदी नहीं होती है, अमेरिका किसी तरह से इसराइल को रोकने में नाकाम रहा और भी आगे चल के, तो जंग फैल भी सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग के फैलने का ख़तरा बहुत बढ़ चुका है और उसकी जद में लेबनान के अलावा और भी कई सारे मुल्क आ सकते हैं, ख़ास तौर से जॉर्डन और इजिप्ट, सीरिया, क्योंकि जब जंग होगी तो फिर वहाँ पर बहुत बड़े टकराव होंगे। तो अभी हालात बहुत ख़राब हैं। रमज़ान शुरू हो गए। रमज़ान के वक्त में इस फ़लस्तीनियों के पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए जगह है, न पीने के लिए पानी है, कुछ भी उनके पास नहीं है। बहुत बुरी तरह से बुरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हत्ता कि वहाँ के जो जानवर हैं, चूँकि फ़लस्तीन के लोगों को बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक़ है, तो बिल्लियों के खाने के लिए भी कोई वहाँ पर कुछ नहीं है और उससे जानवरों की भी मौत भूखे होने की वजह से हो रही है। शदीद ठंड का मौसम भी है, सर्दियाँ बहुत हैं इस वक्त वहाँ पर, तो हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, दुआ करें फ़लस्तीन के लिए जब आप रोज़ा रखें, क्योंकि ये जो ख़बर हमने बताई है कि फ़लस्तीन के लोग इफ्तार में जानवरों का जो खाना होता है वो खाने के लिए मजबूर हैं। उस वक्त से आप यकीन जानें हालात, दिल जो है काफ़ी परेशान भी है
तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के लोगों के हक़ में, और दुनिया में जहाँ कहीं भी खून खराबे हो रहे हैं वो रुकें किसी तरह से, इसके लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि दुनिया जो है वो ताकत के साथ हमेशा चलती है। और अमेरिका ने और यूरोप के मुल्कों ने इसराइल को जालिम शैतान बना करके रखा हुआ था, और वो जालिम शैतान अभी काबू में नहीं आ रहा है। हालात बदलेंगे, कोई ना कोई सूरत निकलेगी, क्योंकि जंग इसी तरह से चलती रहेगी तो इसराइल के लिए भी बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है, ये सब समझते हैं, जानते हैं। शुक्रिया आप सभी का।